हाँ। आज सेकंड चैप्टर का डिटेल आपको बताने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है बायो का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप जानिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले आप जान लो, जैसे कि हम स्टार्टिंग कर रहे कि गैमीट्स फ्यूज हुए थे, मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट इज द एंथ्रीजॉइड और अ पॉलन ग्रेन से मेल न्यूक्लियस, और फीमेल गैमीट में एग सेल और एग सेल यानी कि यही एग न्यूक्लियस दोनों फ्यूज हुए, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन, जाइगोट, जाइगोट टू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो टू सीड, और सीड का जर्मिनेशन होता है। जब आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ सीड इट प्रोड्यूसेस होल प्लांट। ठीक है, अब इसी प्लांट की स्टार्टिंग से हम इसके फ्लावर और फ्लावर के थ्रू ये पूरा प्रोसेस कैसे होना है वो आपको बताते हैं। ठीक है, पूरे प्लांट के डेवलपमेंट में पूरी प्रोसेसेस आप ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, तो स्टार्टिंग है कि कोई भी प्लांट फॉर्म होने के लिए जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस सीड के, सपोज ये रूट का फॉर्मेशन है और upper portion is stem. This one is seed and this is root, stem और stem के parts। seed जो है दो पोर्शन शो कर रहा है यहां पर, one is radical, second is plumule। ठीक है, तो सीड के दो पोर्शन है, radical forms root and plumule forms shoot system, यानी whole plant is divided into two portion or two part, broadly root system and shoot system। okay, root system and shoot system। root system में क्या क्या है? प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट and tertiary root, root hair and root cap। फिर से ध्यान से सुनिए, प्राइमरी रूट यानी सीड से जो रेडिकल डेवलप होता चला जाए, दैट इज अ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट डिवाइड हो जाए सेकेंडरी, और सेकेंडरी रूट फिर डिवाइड हो जाए देन टर्सरी रूट्स। और रूट हेयर्स जानते हो आप, फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, एंड रूट कैप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ the primary root which is entered inside the soil। okay, आगे रूट सिस्टम की पोर्शन हो गए। अब शूट सिस्टम, स्टेम, branches, leaves and the modified shoot is known as flower। तो आ जाएंगे फ्लावर्स। तब इन्हीं फ्लावर्स में हमें देखना है कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स
मीन्स एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका पूरा मेथड आपको यहां पर मिलेगा। ध्यान से सुनते जाइए। रूट सिस्टम के बाद शूट सिस्टम, हमें इन सब की थोड़ी थोड़ी चर्चा करनी है। देखिए अब इस पर ब्रांचेस और ब्रांचेस पर लीव्स, और लीव्स के या तो साइड में या टॉप एपेक्स पर फ्लावर्स का फॉर्मेशन होगा। सॉलिटरी, एक्सिलरी, सॉलिटरी, टर्मिनल। अगर एक्सिलरी होगा तो साइड में होगा, टर्मिनली होगा लास्ट पोर्शन पर होगा, टॉप मोस्ट पोर्शन पर होगा, एपेक्स पर होगा। सिंगल होगा सॉलिटरी, क्लस्टर में भी हो सकता है तो क्लस्टर, वो अभी हम बताते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब फ्लावर्स एंड इट्स पार्ट्स, और आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज पार्ट्स वी विल डिस्कस द स्टडी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फ्लावर, किसी भी फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। आउटरमोस्ट कैलेक्स, जस्ट आफ्टर द फॉलोइंग कैलेक्स के ठीक अंदर के पोर्शन को हम कोरोला, कोरोला टू, फिर अंदर का पोर्शन है एंड्रोसियम, एंड देन लास्ट इनरमोस्ट पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम। ओके, अगर किसी फ्लावर में ये चारों पोर्शन प्रेजेंट हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, एंड द लास्ट इज गाइनोसियम। ओके, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जिनमें फ्लावर होता है, उनको फेनेरोगेम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेनेरोगेम्स। कैलेक्स ये आपका आउटर मोस्ट है, कैलेक्स के बाद ये जनरली ग्रीन होता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। देखते हो जैसे कहीं ब्रिंजल में ऐसे दिखता है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का, दीज आर कॉल्ड कैलेक्स। किसी फ्लावर के आउटर मोस्ट कवरिंग कैलेक्स, डिनोटेड बाय के। कोरोला भी सी से, कैलेक्स भी सी से होता है, इसलिए इसको उन्होंने के से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आगे देखिए। के अगर आपस में फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड कंडीशन, तो इसको हम बोलेंगे गेमो सेपलस। गेमोसेपलस, why? Because of its unit is sepal. So यार गेमोसेपलस ये फ्यूज कंडीशन है, अगर फ्री कंडीशन है दे आर नोन एज पॉलीसेपलस। 11th क्लास में आप लोग को बताया गया था गेमोसेपलस और पॉलीसेपलस। तो कैलेक्स द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, इसका रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये डैमेज हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं, बहुत इनकी जो हिस्ट्री वो खत्म यहां से। सेकंड पोर्शन इज कोरोला। ये कुछ है, ये इंसेक्ट्स को कभी कभी अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए ये बहुत जरूरी होते हैं कि ये कलर्ड हो, लाइट कलर्ड, ब्राइट कलर्ड, जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो जाएं और वो किसी दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स को उस फ्लावर तक पहुंचा दें। यानी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कौन? कोरोला।
कोरोला जो होते हैं वो जनरली कलर्ड, ठीक है, कैसे होते हैं समझ गए, फॉर अट्रैक्शन और द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना या पॉलन ग्रेन्स का पहुंचना किसी फ्लावर से उसके दूसरे फ्लावर तक बाय इंसेक्ट, या इंसेक्ट के थ्रू ही पहुंचते किसी भी कलर हो गया। नेक्स्ट पार्ट कोरोला रिप्रेजेंट बाय सी, यहां भी इसके फ्यूज्ड और फ्री होने का फ्यूज्ड कंडीशन है तो गेमो पेटलस एंड पॉली पेटलस, गेमो पेटलस और पॉली पेटलस। गेमो पेटलस यानी कि इसकी यूनिट आप फिर समझ गए, यूनिट, जैसे उसकी यूनिट हमने बताई सेपल, इसकी यूनिट पेटल। अब आप ध्यान दीजिएगा, कोरोला ग्रुप है और पेटल सिंगल है, सेपल सिंगल है और कैलेक्स ग्रुप है, ठीक है। अब इन दो पोर्शन के बाद हमारा थर्ड पोर्शन इज एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, ठीक है, बताते हैं। वीडियो को रोक करके आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। एंड्रोसियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एंड्रोसियम ही है। बिकॉज ऑफ एंड्रोसियम की यूनिट का नाम पड़ेगा स्टमेन, एंड स्टमेन के भी अपने पार्ट्स हैं। swollen part is called anther and this is called the filament, and which is connect, that portion is called connective. जनरली हम दो नाम देते हैं, एंथर एंड फिलामेंट इज अ कनेक्टिव पोर्शन। कनेक्शन जहां होता है उसको कनेक्टिव नाम दे दिया, तो हम इसको जनरली एंथर एंड फिलामेंट। तो स्टामेन ये इसकी यूनिट हो गई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये। एंड्रोसियम किसी भी फ्लावर के लिए नाम अलग अलग हो सकते हैं, एंथ्रीडियम कहते कहीं कुछ, बट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में इसको हमने एंड्रोसियम नाम दिया। अब आपके एंथर में फॉर्मेशन होना है पॉलन ग्रेन का, ठीक है। यहां क्या डेवलप होंगे, पॉलन ग्रेन। फिर हम पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, वो आगे की बात होता है। पहले एक जनरल स्ट्रक्चर बता दे रहा है आपको। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड देखिए आगे gynoecium. Next is represented by A, also represented by capital G. Okay, gynoecium, male female reproductive part of flower, ठीक है, gynoecium। यूनिट गायनोसियम की जो यूनिट है उसको हम पिस्टल और कार्पल बोलते हैं। पिस्टल बोले या कार्पल बोलेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हमको आगे के कुछ पोर्शन बनाने हैं कि इसमें क्या क्या पोर्शन है, तो जरा ध्यान दीजिए। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट stigma which receives pollen grain from any source, stigma and the tube-like structure which is called the style, stigma and style, and third is which contains egg apparatus is known as swelling portion is known as ovary,
swollen portion of the pistil or carpel is called ovary, which contains egg apparatus. फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए इसमें एग होगा, तो एग apparatus आगे 3 पोर्शन इसके बताए, इसके बनाए, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और इसके अंदर होगा ओव्यूल, और ओव्यूल में फिर होगा यहीं अंदर एग एपरेटस, और एग एपरेटस में क्या क्या है वो हम आपको भी बताते हैं। एक इसका एलएस देखते हैं, आइए। गायनोसियम, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम, एक फ्लावर है हमारे पास, this one is स्टिग्मा, ये रिसीव करती है पॉलेंस को, पॉलन ग्रेन, यहां से ये होते हुए पहुंचना होता है ओवरी के पास, और वहां से ये आप देख रहे हैं थैलेमस, ये पोर्शन पेडिसिल, डंठल होता है फ्लावर का, पेडिसिल, पुष्प का आसन थैलेमस, डंठल पेडिसिल, और ये जो स्वेलन पोर्शन इसका नाम ओवरी, इसके अंदर एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है, और इस ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, यानी कैविटी है, इसके अंदर 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एग एपरेटस, पूरा 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड, ठीक है, स्टेज है। अब आप आगे की प्रोसेस, इसके पास होते हैं सेपल, और यहां होते पैटल, और वहां लगे होते हैं एंथर, ये है एंथर, दिस इज द एलएस ऑफ फ्लावर, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, ओके। हमने 4 पोर्शन के नाम बताए, एंड्रोसियम, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। कैलेक्स आउटर मोस्ट, जस्ट कैलेक्स के पहले, कोरोला, कोरोला से और अंदर एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम से ठीक अंदर गायनोसियम। तो ये आपके पोर्शन है, 4 के बाद बता दी हमने थोड़ा थोड़ा। इसमें अब आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे हो रहा है, हम पूरा डायग्राम से आपको आगे बताएंगे।